जवानी के दिनों में हम इतना व्यस्त रहते हैं कि बुढ़ापे के बारे में सोचने का हमको ख्याल नहीं आता और वृद्धावस्था आपके दरवाजे पर दस्तक दे जाती है। आपने एक पिता, पति, पुत्र या भाई की भूमिकाओं में अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाने की कोशिश में जीवन को बिताया है। अब आपको कैसा महसूस होगा जब यही परिवार आपके बुढ़ापे में आपका साथ छोड़ दे, वृद्धाश्रम की दहलीज पर लाके खड़ा कर दे। अफसोस की बात है कि यह सवाल वर्तमान में दर्दनाक हकीकत है। आंकड़ों का दावा है कि हर 3 बुजुर्गों में से एक समाज में अपमानित हो रहा है और दुखद बात यह है कि आधे से ज्यादा मामलों में इस अपमान के दोषी परिवार के सदस्य ही हैं। वास्तव में कई परिवार उनके बुजुर्गों को सिर्फ इसलिए वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं क्योंकि वे वृद्धों की मानसिकता को समझने में असमर्थ हैं। हम तेजी से एक प्रगतिशील समाज की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम पैसों की दौड़ में यह भूल रहे हैं कि हमारे बड़े ही हमारी असली संपत्ति हैं। याद करो, जब बचपन में हमें हमारे माँ बाप ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया था। आप अपने आप से ही पूछें कि क्या बड़े होने के बाद आपको उनके साथ बात करने का वक्त मिलता है? हमें ये एहसास ही नहीं है कि हमारी एक छोटी सी बात भी हमारे बुजुर्गों का दिन रोशन कर सकती है। आज आपके बड़ों को आपकी मदद की जरूरत है, लेकिन वो समय दूर नहीं है जब आप खुद बुढ़े हो जाएंगे। कितना लाचार दृश्य है ना? विकसित देशों की तरह भारत में बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए एक उचित समर्थन प्रणाली नहीं है। हमारे वृद्धाश्रम संख्या में कम है, अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है और अपनी क्षमता से ज्यादा वृद्धों को कैदियों की तरह भर रहे हैं। सरकार द्वारा स्थापित नीतियों में भी बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। नतीजन, जैसे ही एक व्यक्ति सेवानिवृत्त जीवन में कदम रखता है या 60 साल की वय को पार करता है, उसे आगे के जीवन को संघर्षपूर्ण तरह से व्यतीत करने के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है। ऐतिहासिक रूप से भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे पहले मनुष्य सभ्यता की अवधारणा का जन्म हुआ था। अपने से बड़ों की देखभाल करना, उन्हें सम्मान देना, ये बातें हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा रही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पैसों की इस दौड़ में हम में से बहुत से लोग इन मूल्यों को भूल चुके हैं और परिणाम ये है कि वृद्ध इस आधुनिक और पुराने युग के बीच में फंस गए हैं। ये सुनने में चाहे कठोर लगे, पर यही आज की वास्तविकता है। परिवर्तन रातों रात नहीं हो सकते, लेकिन हम में से हर एक अगर प्रयास करने के लिए तैयार है तो परिणाम निश्चित रूप से अच्छे होंगे। इसलिए वृद्ध का वरदान माना जाता है क्योंकि उनके पास ज्ञान का भंडार है। ये मत समझना कि बेंच पे बैठे बैठे वो जिंदगी के सारे उसूल भूल गए हैं, बल्कि वो तो इस जिंदगी के खेल के पुराने और अनुभवी खिलाड़ी हैं, क्योंकि वे तो ये खेल तब से खेल रहे हैं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। लकड़ी के भारी बक्से से हाथ गाड़ी में लादकर मेरे पति सारा बोझा बैल जैसे खींचकर कंपनियों को पहुंचाते थे, लेकिन कभी 5 पैसे भी अपने ऊपर खर्च नहीं किए। हमने पाई पाई बचाकर अपने बच्चों को बड़ा किया और आज बुढ़ापे में हमें कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। जवानी में हमने मेहनत कर अपनी हड्डियां गलाई, आज हमारी हालत बहुत खराब है। जहाँ एक चिड़िया एक घोंसला बनाती है, अगर उसके घोंसले को तोड़ देता है तो कितना मंडराती है उस जगह पे। ऐसे ही मेरे को अपने घर से प्यार है। पता नहीं कितनी माताएं हैं जिनका ये हाल हो रहा है, एक मेरा नहीं हो रहा है। अनजान कंधों पर अपना अंतिम सफर तय करती हैं।
तरह तरह की मुझे बातें वहाँ सुनने को उनके द्वारा मिली। खर्च भी न मिलने लगा, कुछ भी न मिलने लगा। वो अपना देखने लगे, हम सताए जाने लगे। मैं तो जानती थी कि ये कभी हमारी मदद नहीं करेंगे। अगर हम भूखे भी बैठे होंगे तो हमें कभी 2 रोटी तक नहीं दे सकते। 10 जो बच्चे हैं ना, एक माँ पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। अब जमाना ऐसा आ गया, इसीलिए हम चुपचाप करके छोड़ दिया और बस अपनी किस्मत और अपना भाग लेकर बिहारी जी के चरणों में आ गए। अब उनकी शादी करके बस बेटा निकल गए। बड़े दुख में मैं आई। जितना मेरा पास था सब ले लिया और शराब का झूठ में इसी धक्का मारा, मार पीट गाली देता। हाँ, बोला कि नहीं, आज अभी से शाम तक नहीं जाएगी तो मैं जहर खा जाऊंगी। तो बोलिए, माँ अपनी बेटा को मरते देख सकता है? बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, हर रोज दिल की कोई रग छेड़ जाते हो तुम। बहुत इंसल्ट किया मेरा। इतना हुआ तो भी मैं उसको कितने बार फोन किया। नया साल आता है तब, उसका बर्थडे पे, और वो उठाता नहीं फोन। मुझको पता न चला, करना मुझे माफ, मैं जाने कहाँ पे था गुम। बहुत याद आते हो तुम। एक दिन बेटे ने हमारे सारे कपड़े बाहर फेंक दिए। बोला तुम इधर नहीं रह सकते। मैंने कहा तुम ये क्या कह रहे हो, तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया। कहने लगा ये तो तुम्हारा फर्ज था, सभी करते हैं। तुमको बुलाता है घर, कह दो के आते हो तुम। बहुत याद आते हो तुम, दबे पाँव आके मुझे। अकेलापन जो है ये लॉनलीनेस, इट इज ए स्लो पॉइजन। इसलिए हमने ये सीनियर सिटीजन के लिए लिव इन रिलेशनशिप ये सम्मेलन पहली बार ऑल इंडिया में फर्स्ट टाइम किया। लिव इन रिलेशनशिप, जहां 2 लोग बिना शादी किए अपनी खुशी से एक साथ रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 6 महीने पहले एक डिसीजन लिया कि लिव इन रिलेशनशिप कोई गैर कानूनी बात नहीं। अपनी मर्जी से कोई भी पुरुष कोई भी स्त्री के साथ बिना शादी रह सकते हैं। जहां युवा पीढ़ी इस कदम को उठाने में झिझकती है, वहीं इस सम्मेलन में हिस्सा लेने या देखने आए सभी बुजुर्गों ने इस पहल की सराहना की। अकेले रहने की क्या जरूरत है, एक दूसरे का साथी होगा तो अच्छा ही है ना। एक दूसरे रहते हैं तो बातचीत होती है, अकेला अकेलापन महसूस नहीं होता और दूरी जिंदगी के अंदर एक नई जोत चल जा रहा है। एक दूसरे का जब सहारा मिलता है ना तो जो 5 बार आयुष्य बढ़ जाती है। पहुंचूंगा मैं भी वहाँ, हो जिस जगह आज तुम। बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, हर रोज दिल की कोई रग छेड़ जाते हो तुम। बहुत याद अच्छे खासे रनों से हराया। जिंदगी के आखिरी ओवर में हर गेंद को सीमा रेखा के पार कराते हुए आज भी क्रीज पे डट के खड़े हैं ये वरिष्ठ जवान। अभी तो मैं बूढ़ा होगा तेरा, हम किसी से आने चाराने बचे हैं चाराने, सुन ले बेइज्जत करना यार।
आने चाराने बचे हैं चाराने, सुन ले वेस्ट न करना यार। पराने